रखना, मुहर्रमुल हराम का महीना जैसे ही आता है हमारे और आपके दिलों में करबला जागने लगती है, हमारे और आपके दिमाग में करबला बसने लगती है, करबला आने लगती है। याद रखना नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम अपनी बस्तियों में ताजिया बनाते हैं। ये खुराफात इस कदर उरूज पकड़ने लगी है। दौरे हासिर में अगर मैं ताजिए की बात करूं तो तेरे महल्ले से मेरे महल्ले का लंबा रहेगा, तेरे महल्ले से मेरे महल्ले का ऊंचा रहेगा। एक वक्त था जो शरीयत के महदूद दायरे में ताजिए को बनाया जाता था, लेकिन कौम के चंद बेलगाम लोग ऐसे मुआशरे में जन्म लिए कि उन्होंने इस ताजिए की रंगत बदल करके रख दी, इस ताजिए का नामो निशान बदल करके रख दिया। आप कहोगे हजरत जी कैसे? जो शायरा जो शरीयत का दायरा है उस दायरे से बाहर निकल करके हमने मुहर्रम बनाना शुरू कर दिया है, हमने ताजिया बनाना शुरू कर दिया है। मैं जो बताना चाहता हूँ उस तरफ अपनी तवज्जो को कीजिएगा। दौरे हासिर में जुलूसे मोहम्मदी हम और आप निकालते हैं। ये बला शहरों में आ चुकी है, गांव महफूज हैं, शहरों में आ चुकी है, देहात महफूज हैं। आप कहोगे क्या आज मक्का शरीफ का नक्शा बना के हमारे जुलूसे मोहम्मदी में नौजवान चलते हैं, मदीना शरीफ का नक्शा बना करके चलते हैं। जमात अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम अल्लामा तथीर अहमद साहब क़िबला है, उन्होंने एक किताब लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर दौरे हासिर में जुलूसे मोहम्मदी में होने वाली खुराफात पे अगर फौरी तौर पे पाबंदी नहीं लगाई गई, एक वक्त ऐसा आएगा कि ताजिया महदूद दायरे में बनता था, लेकिन आज ताजिया लंबा हो गया, शरीयत के आगे चला गया, ये हद से ज्यादा तजावुज कर गया। आज उलमा इसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर रुकने का नाम नहीं लेता है। अगर दौरे हासिर में हमने जुलूसे मोहम्मदी पे डीजे पे पाबंदी नहीं लगाई, अगर नक्शो निगार पे पाबंदी नहीं लगाई, ये भी आने वाले वक्त में रस्म बन जाएगा। लोग एक दूसरे से फौकियत हासिल करने के लिए, लोग एक दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए, एक महल्ले से दूसरे महल्ले का बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए तूफान बदतमीजी जुलूसे मोहम्मदी में दौरे हासिर में भी हो रही है और ये मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा होती हुई नजर आएगी। मेरी कौम के जवानों, आपको मालूम होना चाहिए जुलूस का मतलब क्या होता है, जुलूस का माना क्या होता है। जुलूस का मतलब ये होता है आप अगर दुकानदार हैं अपनी दुकानों को बंद करें, कारोबारी हैं अपने कारोबार को बंद करें। आप किसी मैदान में निकल करके आए, आप किसी खेत में निकल करके आए, आप मैदान में आने के बाद मुसलमानों की तादाद दिखाएं, मैदान में आने के बाद मुसलमानों का इश्क दिखाएं। डीजे बजाना दौरे हासिर में जरूरी नहीं है, इसको फौरी तौर पे बंद कीजिएगा, इसलिए कि कौम का जवान भले ही उसका जिस्म ना नाचता हो मगर जब डीजे बजा करता है मेरी कौम के जवान का सहन नाचता हुआ नजर आता है। हाँ, ये तूफान बदतमीजी आज हमारे मुआशरे में होती हुई नजर आ रही है। तुमको मालूम होना चाहिए ये मिलाद ही तो है जो मुस्तफा करीम की मोहब्बत का इजहार हम और आप करते हुए नजर आते हैं। मिलाद 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 है क्या? कभी आप उलमा से आकर के पूछेंगे, उलमा बताएंगे मिलाद का मतलब होता है पैदाइश, और पैदाइश से मुराद है मेरे मुस्तफा की विलादत। याद रखें, मिलादे मुस्तफा ना होती तो ये जमीन ना होती, मिलादे मुस्तफा ना होती तो ये आसमान ना होता, मिलादे मुस्तफा ना होती तो बरगो समर ना होता, मिलादे मुस्तफा ना होती तो खुशको तर ना होता, मिलादे मुस्तफा ना होती तो लोहो कलम ना होता। ये जमीन बनी मिलादे मुस्तफा का सदका, आसमान बना मिलादे मुस्तफा का सदका, लोहो कलम बना मिलादे मुस्तफा का सदका, बरगो समर बना मिलादे मुस्तफा का सदका, कायनात का सर्रा सर्रा बना मिलादे मुस्तफा का सदका। अब अगर कोई मिलादे मुस्तफा से चिढ़ रखे, मिलादे मुस्तफा से बगावत रखे, उसको चाहिए ये जमीन छोड़े, ऐसी जमीन तलाश करे जो मिलादे मुस्तफा के सदके में ना बनी हो। ये आसमान छोड़े, ऐसा आसमान तलाश करे जो मिलादे मुस्तफा के सदके में ना बना हो। अगर इस जमीन और आसमान के दरमियान में रहेगा तो ये कहना पड़ेगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जिक्र उनका
सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आओ तवज्जो को करीब करें, मेरे मुस्तफा के वालिद का नाम है हजरत अब्दुल्ला। जबान से बोले, जबान से बोले, क्या है जी, जोर से बोले, हजरत अब्दुल्ला। मेरे नबी के दादा का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, वालिद का नाम अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला अभी मक्का में पैदा हुए हैं। यहूदियों के बड़े बड़े आलिमों ने अपनी कौम को आवाज दी और आवाज देने के बाद कहा मक्का में मोहम्मद पैदा होने वाला है। हमने अपनी किताबों के जरिए सारी अलामात को देख लिया है। अब वो वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मक्का की सरजमीन पर आखिरी पैगंबर पैदा होगा। हमें उस आखिरी पैगंबर को पैदा नहीं होने देना है। एक जवान खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहने लगा तुम मोहम्मद को पैदा ना होने देने की बात करते हो तो सुनते चलो, मक्का में आखिरी पैगंबर के वालिद हजरत अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। जब बाप पैदा हो चुका है तो बेटा भी पैदा होगा। बाप दुनिया में आ चुका है तो बेटा भी दुनिया में आएगा। यहूदियों के बड़े बड़े आलिमों ने कहा था अगर ऐसा है कि हजरत अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं तो हमें पहले अब्दुल्ला को कत्ल करना होगा। कोई है जो जाए मक्का की सरजमीन पर और हजरत अब्दुल्ला की गर्दन को जाकर के कलम करे। एक जवान खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ये काम करूंगा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को मारने की बात कर रहे हो, काबे के मुतवल्ली के शहजादे को कत्ल करने की बात कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है बदले में मैं भी कत्ल कर दिया जाऊं, लौट करके वापस ना आऊं, मेरे परिवार का क्या होगा। बड़े बड़े यहूदियों के आलिमों ने कहा था इतनी दौलत से नवाजा जाएगा, इतने सरमाए से नवाजा जाएगा, तुम्हारी आने वाली नस्लें बैठ करके उसको खाती हुई नजर आएंगे। ज़्यादा सफर बांधा और बांधने के बाद चल दिया मक्का की तरफ। और जैसे ही सहने काबा में पहुंचा, इसकी निगाहों ने देखा कि चंद बच्चे आपस में खेल रहे हैं, चंद बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उन्हीं बच्चों में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा खेल रहा है। पूरा मजमा लहक के बोले सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत बच्चा खेल रहा है। जानते हो वो हसीन और जमील बच्चा कौन था? वो खूबसूरत बच्चा कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। ये जवान गया, इसने जाकर के उसी हसीन और जमील बच्चे को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटे मैं मक्का में मुसाफिर बन करके आया हूँ, मैं थका हारा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मक्का में किस काम के लिए आए हो, बताओ मक्का में किस लिए आए हो? तारीख बताती है। इसने कहा मैं अब्दुल्ला नाम के एक बच्चे की तलाश में आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना फरमाते बताओ अब्दुल्ला से काम क्या है? इसने कहा बड़ा मख्फी काम है, काम नहीं बताऊंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते जब तक काम नहीं बताओगे मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। ये परेशान हो गया, कहने लगा बेटे मैं अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करने के लिए आया हूँ, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं सहने काबा में बैठो, हरम काबा में बैठो, मैं अभी आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े अपने घर गए और एक हाथ में खजूर का प्याला लिया, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लिया, लेकर के आए इसी मुसाफिर के पास। आने के बाद कहने लगे मुसाफिर हो, सफर करके आए हो, ये खजूरें खा लो, उसके बाद पानी पी लो। इसने खजूरें खाई, पानी पिया और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं क्या वाकई अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करोगे? ये आने वाला मुसाफिर कहने लगा हाँ हाँ मैं अपना काम जल्दी से खत्म करने के बाद अपने परिवार में जाना चाहता हूँ, अपने ऐसो अकरबा में जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना, हजरत अब्दुल्ला ने अपनी गर्दन को झुकाया, फरमाया आने वाले मुसाफिर ऐसा करो कि तुम मेरी गर्दन को कलम कर दो। इतना जब सुना ये आने वाला मुसाफिर कहने लगा बेटे कैसी बात करते हो, तुम तो मेरे मोहसिन साबित हुए हो, मेरे मददगार साबित हुए हो, तुमने तो मेरी मदद की है, मैं भला तुम्हारी गर्दन को कैसे कलम करूंगा? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आने वाले मुसाफिर जिस अब्दुल्ला नाम के बच्चे की तुम्हें तलाश है ना वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी निगाहों के सामने अब्दुल्ला खड़ा है। इतना सुनना था। आने वाले मुसाफिर ने तलवार को निकाला, हजरत अब्दुल्ला के कदमों में डाला और कहने लगा अब्दुल्ला अब मैं गर्दन लेकर के नहीं बल्कि गर्दन दे करके जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आने वाले मुसाफिर फैसला कैसे बदल दिया। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना कहा मुसाफिर कहने लगा अब्दुल्ला मैं समझ गया जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी
पैगंबर कितनी शान वाला होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जिसकी पुष्ट में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला होगा। मेरे नबी के वालिद कहाँ पैदा हुए, जल्दी बोलो, कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में मेरे नबी के वालिद पैदा हुए और मदीना शरीफ में मेरे नबी की माँ हजरत आमीना पैदा हुई। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ में वालिद पैदा हुए और मदीना शरीफ में मेरे नबी की माँ हजरत आमीना पैदा हुई। यह उस दौर की बात है कि जिस दौर में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगौर कर दिया जाता था। तारीख बताती है उसी दौर में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई जो देखने में बहुत ज्यादा काली थी। खादिम ने आकर के बाप को बताया कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, बहुत ज्यादा काली है। अल्लाहू अकबर, इतना सुनना था। जालिम बाप ने कहा मैं सूरत भी नहीं देखना चाहता, उसको जाकर के दफन कर दो। खादिम ने बच्ची को लिया और लेकर के बयाबान जंगल में गया और जाने के बाद उसने गड्ढा खोदा और खोदने के बाद बेटी को दफन करना चाहा, जिंदा दरगौर करना चाहा। आवाज आई जालिम इसको कत्ल ना कर। जैसी आवाज आई उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। आवाज तो आती थी मगर आवाज देने वाला नजर नहीं आता था। एक मर्तबा उसने देखा, दूसरी मर्तबा फिर से उसने दफन करना चाहा, फिर से यही आवाज आती है। तीसरी मर्तबा दफन करना चाहा, फिर से यही आवाज आती है। जब 3 मर्तबा आवाजें आई उसने दिल ही दिल में सोचा, बोले यार जिसको बचाने के लिए खैर से आवाजें आ रही हैं, ये बच्ची जरूर बरकतों वाली बच्ची है, ये बच्ची जरूर रहमतों वाली बच्ची है। उसने बच्ची को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया और लेकर के अपने घर में चला गया। बच्ची को परवान चढ़ाने लगा, बच्ची की परवरिश करने लगा। बच्ची ने जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखा, अल्लाह ने उसको इल्म की दौलत से फैज़याब कर दिया, इल्म की दौलत अता फरमाई। वो बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी काहिना बन के गुजरी, बहुत बड़ी नुजूमी बन के गुजरी। वो जिस शहर से जाती थी उसके आने के चर्चे पहले ही हो जाया करते थे। सौदा बिन्ते ज़हरा की सवारी आ रही है और कौम के जवानों अपनी अपनी बेटियों को लेकर के मैदान में आ जाओ। काम क्या था? सौदा बिन्ते ज़हरा बच्चियों के हाथ को देखा करती थी, नसीबों के फैसले कर दिया करती थी, बच्चियों के हाथ को देखा करती थी, तकदीरों के फैसले कर दिया करती थी। तारीख बताती है एक मर्तबा सौदा बिन्ते ज़हरा का गुजर मेरे और तेरे नबी की माँ हजरत आमीना के मुकद्दस शहर मदीना शरीफ से हो गया। ऐलान किया गया मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ के लोगों अपनी अपनी बेटियों को लेकर के मैदान में आ जाओ। लंबी कतार लग गई। सौदा बिन्ते ज़हरा बच्चियों के हाथ को देखती, नसीबों के फैसले कर देती, बच्चियों के हाथ की हथेली को देखती, तकदीरों के फैसले कर देती। बहुत दूरी पर हजरत आमीना खड़े होकर के ये नजारा देख रही हैं। किसी ने जाकर के कहा आमीना ऐसा कर, तू भी जाकर के अपना हाथ दिखा दे, देख तेरे नसीब में क्या लिखा है, देख तेरे तकदीर में क्या लिखा है। हजरत आमीना सौदा बिन्ते ज़हरा के करीब गई, जाकर के जैसे ही अपना हाथ पेश किया, तारीख बताती है सौदा बिन्ते ज़हरा ने कभी हजरत आमीना के हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा। मदीना के लोगों ने कहा सौदा बिन्ते ज़हरा तूने आज तक ऐसा नहीं किया, आखिर आमीना के हाथ में कौन सी ऐसी चीज नजर आ गई? कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है। सौदा बिन्ते ज़हरा ने कहा था ओ मदीना के लोगों, मैं देख रही हूँ आमीना के हाथ की हथेली बता रही है कि इसी के शिकम से आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा। और तारीख बताती है आज से 1450 साल पहले मुल्क अरब के मक्का शहर में कबीले कुरैश में खानदान बनु हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में हजरत आमीना के पतने पाक से मेरे और तेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सादात इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर हजरत आमीना परवान चल रही है, उधर हजरत अब्दुल्ला परवान चल रहे हैं। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं
तो वालिदैन को फिक्र लाहिक होती है बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, बच्चों के लिए अच्छी शादी के लिए एहतमाम हो जाए। तारीख बताती है इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते थे, उधर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते थे। वो अपनी बेटी के लिए दुआ किया करते थे, ये अपने बेटे के लिए दुआएं करते थे। एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा में हैं और गिलाफे काबा को थामने के बाद अर्ज करते हैं, परवरदिगार तू तो जानता है ना मेरा बेटा कितना तैयब व ताहिर है, तुझको तो मालूम है ना मेरा बेटा कितना पाक है, मेरा बेटा कितना साफ है। या अल्लाह उसके लिए उसी के शायान शान कोई बहू अता फरमा दे। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआएं कर रहे हैं, उधर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ अल्लाह की बारगाह में रातों को उठ उठ करके दुआएं करते हैं, मौला कोई अच्छा बेटा अता फरमा दे, मौला कोई अच्छा शोहर अता फरमा दे, कोई अच्छा शोहर अता फरमा दे। तारीख बताती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गिलाफे काबा को थामने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, आंख लग गई, हरम काबा में लेटे हुए हैं, ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल मुत्तलिब कैसे बेचैन हो? अर्ज किया हुजूर बेटे के रिश्ते के लिए बेचैन हो। कहा अब्दुल्ला की शादी के लिए परेशान हो? कहा हाँ हाँ अब्दुल्ला की शादी के लिए परेशान हूँ। ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुबह को उठना, अपने बेटे को लेना, साथ में चंद लोगों को लेना, मदीना शरीफ चले जाना और वहां जाकर के वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी आमिना से अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी कर देना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुबह नमूदार हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने चंद बेटों को लिया और लेने के बाद पहुंचे मदीना शरीफ। और मदीना शरीफ में पहुंचने के बाद वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे पे जैसे ही जाकर के दस्तक दी, जैसे ही जाकर के दस्तक दी, कहा कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने देखा कि काबे के मुतवल्ली मक्का के बड़े सरदार हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ये मदीना के छोटे सरदार थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये मक्का के बड़े सरदार थे। अब जब छोटे सरदार का बड़े सरदार के दरवाजे पे जाना समझ में आता है, लेकिन बड़े सरदार का छोटे सरदार के दरवाजे पे आना समझ में नहीं आता। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ हैरत की निगाहों से देखते मेरे दरवाजे पे, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद इस्तकबाल किया। इस्तकबाल मेहमानों के आने पे इस्तकबाल करना चाहिए। वो पहले का दौर था कि मेहमानों के आने पे खुशियां मनाई जाती थी, खुशियां। आज के दौर में तो मेहमानों के जाने पे खुशियां मनाई जाती है। ये सच्ची बात है। अगर घर में बैठ के खाना खा रहा है ना और कोई दरवाजे पे आ जाए तो कहता लल्ली ले इसे हटा के रखिए, तेरे फूफा आ गए, पहले इन्हीं देख लो। ये सच्चाई है। मेहमानों के आने पे खुशियां नहीं है दौरे हाजिर में। और कहते हैं बरकतें कहां से आएंगी, बरकतें कहां से आएंगी? क्या खाक बरकतें आएंगी? मेहमान तो खुदा की कसम अपने नसीबे का रिस्क लेके आता है। हाँ, पहले के दौर में बरकतें इसलिए आया करती थी, हमारे घरों में सुबह को फजर की नमाज पढ़ने के बाद कौम की शहजादियां कुरान लेकर के बैठा करती थी, वो कुरान की तिलावत करती चली जाती थी। सुबह सुबह में परिंदे आकर के उसकी दीवारों पे बैठ जाया करते थे, उसके घर में बैठ जाया करते थे। ये कौम की शहजादी कुरान की तिलावत से फारिग होने के बाद अपने घर में जाया करती थी, चंद दाने लेकर के आती थी अनाज के और लाने के बाद उन परिंदों को खिलाया करती थी। कौम के जवानों वो परिंदों के मैदे में दाने बाद में जाते थे, अल्लाह की बरकतों के खजाने उसके घर में पहले उतार दिए जाते थे। अल्लाह की बरकतें पहले उसके घर में उतार दी जाती है। हाँ, आज के दौर में कहाँ कुरान की तिलावत होती है जी? अगर कहीं कुरान की तिलावत होती है तो उस जगह जिस जगह किसी का इंतकाल हो जाए। मैं बात सबकी नहीं करता, लेकिन यही सच्चाई है। कुरान की तिलावत की आवाज अगर कहीं से आए समझ लेना किसी का इंतकाल हो गया। हमने मिजाज बना रखा है, अगर बाप का इंतकाल हो गया उठाओ पेटी मस्जिद में रख के आओ, माँ का इंतकाल हो गया उठाओ पेटी मस्जिद में रख के आओ, भाई का इंतकाल हो गया उठाओ पेटी मस्जिद में रख के आओ। कोई असीस इंतकाल कर जाए पेटी उठाओ मस्जिद में रख के आओ। कभी देखा करे जाकर के मस्जिदों में तुम्हारी पेटियों ने इतना बड़ा अंबार लगा दिया है, न जाने कितने कुरान के पारे ऐसे हैं कि आज तक उनका एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया है। कुरान के पारों पे धूल जम गई। कभी किसी और तरफ भी जाया करें, कभी जाकर के पूछा करें मदारिस इस्लामिया में
मदरसे के नाज़िम आला से जाकर के पूछा करें, हजरत जी बताएं कि आपके मदरसे में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, खुदा की कसम जाकर के पूछा करें। कभी अपनी मस्जिद के इमाम से बताओ हजरत मस्जिद में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। याद रखना, बाप के ऐसाले सवाब के लिए तुम मस्जिद में लाकर के एक पंखा लगा दे, मदरसे में लाकर के एक पंखा लगा दे, बच्चे कौम के जवान वहां कुरान की तिलावत करेंगे। इधर कुरान की तिलावत करने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा, अल्लाह की रहमतें तेरे बाप की कब्र में पहले उतार दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कभी किसी और तरफ भी आया करें, बहुत हो गया कुरान की पेटियां ये बहुत ज्यादा रख दी तुमने मस्जिदों में ला करके। कभी बाप के साले सवाब के लिए कभी मस्जिद में आकर के काम कराया करें, कभी बाप के साले सवाब के लिए मदरसों में जाकर के काम कराया करें, कभी मदरसे के तलबाए उलूम-ए नबविया को जाकर के अपने घरों पे मेहमान बना करके लाया करें, इसलिए कि मेहमान अपने नसीबे का लेकर के आता है। मेहमान जिनके घरों में आता है ना, तो अल्लाह की बरकतें उनके घरों में उतार दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कभी मुंह ना बनाया करें मेहमानों के आने पे, कभी थोबड़ा इतना मोटा ना किया करें मेहमानों के आने पे। मेहमान जब आया करे तो लबों पे मुस्कान लाया करें, मुस्कुरा करके उसके इस्तकबाल किया करें। तुमने तारीख इस्लाम को क्या छोड़ा? तुम्हारा नसीब बदलता चला गया, तुम्हारी आने वाली नस्लों की सिचुएशन बदलती चली जा रही है। पकड़ो तारीख इस्लाम को। पहले के दौर में अगर किसी के दरवाजे पे कोई जाता था ना किसी का पता पूछने के लिए, मेरी बात समझ में आ रही है, किसी का पता पूछने के लिए जाता था। आज के दौर में जाकर के पूछने लगो कि वो सैयद साहब के घर जाना है, तो वहीं से दरवाजे से निकल के कहते हो सामने घर है सैयद साहब के, चले जाओ। पहले के दौर में जब पूछा जाता था ना किसी दरवाजे से जाकर के फला साहब के यहाँ जाना है, वो ये नहीं बताता था कि वो घर है, बल्कि वो कहता था आइए तशरीफ लाइए। वो इस्तकबाल करता था, अपनी शान के मुताबिक ज़ियाफत करता था, दस्तरखान पर बिठाता था और उसके बाद फिर पूछता था अब बताओ कैसे आना हुआ। मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ कैसे आना हुआ, ये मिजाज था। और आज के दौर में तो यही से इशारा करके बता रहा वो सामने है घर, चले जाओ। अल्लाह के बंदो बदलो अपने तरीके। तुम कहते हो कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे, कामयाब ना होने की वजह सिर्फ यही है कि तुमने अपने हालात को बदलना नहीं चाहा। बदलो। 3 दिन तक मेहमान नवाजी होती रही, 3 दिन तक, और 3 दिन के बाद हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर अब बताएं कैसे आना हुआ, अब बताएं कैसे आना हुआ। तारीख बताती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वहाब बिन अब्द मनाफ, अंदाज देखें, वहाब बिन अब्द मनाफ मैं तेरे दरवाजे पे दौलत लेने नहीं आया, सरमाया लेने नहीं आया, जमीन और जायदाद लेने नहीं आया। कहा फिर क्या लेने के लिए आए हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ मैं तेरे दरवाजे पे तेरी बेटी आमिना को मांगने के लिए आया हूँ। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है इतना जब कहा वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मेरी बेटी फातिमा, मेरी बेटी आमिना कल भी तुम्हारे बेटे के लिए थी, मेरी बेटी आमिना आज भी तुम्हारे बेटे के लिए है, मेरी बेटी आमीना कल भी तुम्हारे बेटे के लिए रहेगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं वहाब बिन अब्द मनाफ जब बेटी का हाथ किसी के हाथ में दिया जाता है, उसका मेयार देखा जाता है, उसका स्टेटस देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, बगैर तहकीक के तुमने अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में कैसे दे दिया? हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब जो ख्वाब में तुम्हारे बुजुर्ग तशरीफ लाए थे वही बुजुर्ग मेरे ख्वाब में भी आए थे। फरमाया था मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ, अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के साथ में कर देना। इससे बड़ी तहकीक और क्या होगी? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आकर के फरमाया अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के साथ में कर देना। इससे बड़ी और तहकीक क्या होगी? खुदा की कसम निकाह हो गया, दोनों मियां बीवी आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने। बहुत से लोग यहाँ शादीशुदा बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आमने सामने बैठे। सुने तवज्जो के साथ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं आमीना मैं बड़े नसीबों वाला हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुझ जैसी बीवी अता फरमाई। हजरत आमीना कहती मेरे शोहरे सरताज मैं भी नसीबों वाली हूँ। कहा कैसे?
कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा पाकीज़ा तय्यब व ताहिर शौहर अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये प्यार की बातें हो रही है मियाँ बीवियों के दरमियान में। आज के दौर में अगर मियाँ बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो अल्लाह खैर फरमाए। हाँ, सच्ची बात है, घरों में मोहब्बत का माहौल पैदा करें। मियाँ बीवियों के दरमियान की जो जिंदगी है ना, उसको खुशगवार बनाएं। बाहर किसी दोस्त से लड़के आ रहा है, मगर घर में भी आ रहा है तो वही इतना मोटा मुथाबड़ा लेके आ रहा है। बदलो यार तरीके, अपने घर में जब आया करो तो लबों पे मुस्कान लाया करो, मुस्कुरा के अपने घर में दाखिल हुआ करो। और हकीकत है, बीवी चाहे कितने गुस्से में क्यों ना हो, अगर शौहर मुस्कुरा के मुखातब होता है तो बीवी का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। यही हाल शौहर का है। बीवी अगर मुस्कुरा के बात करें तो फिर शौहर के भी लबों पे मुस्कान आ जाती है, सारा गुस्सा 1 मिनट में खत्म हो जाता है। तवज्जो को करीब करें। निकाह हो गया, शादी हो गई, उसके बाद अल्लाह ने हजरत आमीना के दामन में पैगंबर इस्लाम को उतार दिया। जोर से बोले, जोर से बोले। मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, चंद दिन हुए। एक खातून ने कहा अपने शौहर के पास आने के बाद, मक्का में सुना है बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, ऐसा करते हैं कि मक्का से कोई बच्चा लेकर के आते हैं जो हमारे लिए जरिए मुआश बन जाए। उस औरत का नाम तारीख में हजरत हलीमा सादिया है। जोर से बोले, हजरत हलीमा सादिया। कब मैंने ख्वाब में देखा है, ख्वाब में मक्का में ऐसे घर में दाखिल हुई हम कि जिस घर से नूर निकल रहा है और वो नूर आसमानों की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। ऊंटनी बीमार है, ज़ईफ है, नातवा है। बात को शॉर्ट करके मैं आपको जहां तक लेकर के जाना चाहता हूं, सुने तवज्जो के साथ। हजरत हलीमा सादिया और आपके शौहर ने चलने का आगाज किया। बीमार ऊंटनी को लेकर के जैसे ही चले, वो मक्का से औरतें जो कि बच्चों को लेकर के पहले ही आ गई थी, अल्लाह अकबर, मक्का की सरहद पे आई। औरतों ने हजरत हलीमा को जाते हुए देखा। हलीमा सादिया से कहने लगे, क्या तू कोई बच्चा लेने के लिए जा रही है? कहा हाँ, मैं मक्का में जा रही हूँ, कोई बच्चा लेकर के आऊंगी। तुम तो सारे बच्चे लेकर के आ गई हो, बताओ कोई बच्चा मक्का में बाकी है कि नहीं है? औरतों ने मज़ाहिया तौर पे कहा था, सारे बच्चे लेकर के हम आ गए हैं, लेकिन एक बच्चा है, उसका बाप भी नहीं है, यतीम है। उनको मालूम नहीं था कि ये यतीम नहीं बल्कि यतीमों का वाली बन के आया है। उनको मालूम नहीं था। उन्होंने मज़ाहिया तौर पे कहा, जा, कोई और बच्चा नहीं है, बस वही बच्चा है। हजरत हलीमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी, और जैसे ही दस्तक दी ना, मेरे मुस्तफा का चेहरा अगर फर्ज करो कि इस तरफ था, हजरत हलीमा सादिया घर में दाखिल हुई। मुस्तफा जाने रहमत ने अपना चेहरा हजरत हलीमा सादिया की तरफ किया, गोया के निगाहों ही निगाहों में कहा था, हलीमा, मोहम्मद को अपनी आगोश में उठा ले, अपनी गोद में उठा ले। दुनिया वाले तारीख लिखेंगे कि हजरत हलीमा ने मोहम्मद अरबी को उठाया, मगर सुबह क़यामत तक फरिश्ते इस बात की गवाही देंगे, हलीमा ने मोहम्मद को नहीं बल्कि मोहम्मद ने हजरत हलीमा को उठाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। लेकर के चली हजरत हलीमा मोहम्मद अरबी को, वो बीमार उठनी, वो ज़ईफ उठनी, वो नतबा उठनी जो चलने का नाम नहीं लेती थी। जैसे ही मोहम्मद अरबी को सवार किया, इस कदर रफ्तार से चली कि वो 3-4 घंटे पहले जो मक्का की सरहद पे पहुंच चुकी थी ना, औरतें निकल चुकी थी मक्का की सरहद से। चंद मिनटों में हजरत हलीमा की ऊंटनी ने उन ऊंटनियों को, उन सवारों को ओवरटेक कर दिया। उन्होंने कहा था, हलीमा, कौन सी ऊंटनी लेकर के आई है, कौन सी सवारी लेकर के आई है? हम तो तुझे छोड़ करके आए थे मक्का की सरहद पे, इतनी जल्दी तू कैसे आ गई? बात क्या है? हजरत हलीमा फरमाती है, बात
बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने अपनी सवारी का सवार बदल दिया है। का मतलब का मैं जो बच्चा लेके आई हूँ बड़ा बरकतों वाला बच्चा है, बड़ी अजमतों वाला बच्चा है। तारीख बताती है हजरत हलीमा सादिया को रास्ते में प्यास की शिद्दत महसूस हुई। उन्होंने चाहा कि कोई कुआं मिलेगा, पानी पिया जाएगा। तारीख बताती है चलती रही, रास्ते में एक कुआं मिला। हजरत हलीमा सादिया ने ऊंटनी को रोका और जैसे ही कुएं के करीब गई, कुएं के करीब बैठ करके खातून रो रही है, सारों कतार रो रही है। हजरत हलीमा सादिया ने जाकर के कहा बहन बात क्या है, किस लिए रो रही है? वो खातून कहती है मेरा बच्चा मेरे आगोश में था, मेरा बच्चा मेरे हाथों में था, अचानक मेरे हाथों से इस कुएं के अंदर चला गया। जिंदगी और मौत के दरमियान में है मेरा बच्चा। हजरत हलीमा ने कहा था बहन अब अपनी आंखों से आंसुओं को पूछ ले। वो खातून कहती है आने वाली बहन तू आंसुओं को पूछने की बात करती है, मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के दरमियान में है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है, मैं अपनी आंखों को कैसे पूछ लूं? हजरत हलीमा सादिया फरमाती है बहन मैं अपनी तरफ से नहीं कहती, बल्कि मैं जो साथ में लेके आई हूं ना जिस बच्चे को, मैं उस बच्चे की बरकतों की बात बता रही हूं। का मतलब हजरत हलीमा सादिया ने मोहम्मद अरबी को अपने हाथों में लिया और लेने के बाद कुएं के करीब लेकर के आई। जैसे ही मेरे मुस्तफा का चेहरा कुएं के पानी के करीब किया, तारीख बताती है कुएं का पानी उछला, बच्चे को लेकर के आया, मुस्तफा करीम के चेहरे के सामने आकर के खड़ा हो गया और कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया मोहम्मद अरबी को मैं जल्दी से बात को आगे बढ़ाऊं, तवज्जो है जरा पूरा मजमा लहक के या रसूल अल्लाह और जी लगा के या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया मोहम्मद अरबी को लेकर के आई अपने मकान में। खुदा की कसम मुस्तफा करीम की आमद क्या हुई, हजरत हलीमा का घर आसमान से बातें करने लगा। अल्लाहू अकबर। रात की तारीकी आती, हजरत हलीमा के घर में रोशनी का इंतजाम है, हजरत हलीमा के घर में उजाले का इंतजाम है। महल्ले की औरतों ने देखा हलीमा के घर में आज से पहले चिराग नहीं जलता था, ये कोई मालदार बच्चा लेके आई है, कोई पैसे वाला बच्चा लेके आई है, साथ में बहुत ज्यादा दिरहमो दीनार लेके आई है, इसके घर में चिराग भी जलने लगा है, इसके घर में रोशनी भी होने लगी है। अल्लाहू अकबर। औरतों में अगर कोई बात पता चल जाए तो फिर तो अमर उजाला की खबर बाद में जाती है, दैनिक जागरण की खबर बाद में जाती है, मगर इन औरतों की खबरें पूरी बस्ती में पहले चली जाती हैं। हाँ, अंदाज भी जुदा गाना होता है। एक खातून को बताएगी, कान में कहेगी बहन आगे मत बताइए, किसी और से जिक्र मत करना, बताना मत। इस अंदाज में पूरी बस्ती में सारी खबरें फैल जाया करती हैं। जब देखा कि हलीमा के घर में चिराग जला है, हलीमा के घर में रोशनी का इंतजाम है, औरतें आपस में बातें करने लगी। एक मर्तबा हजरत हलीमा को रोक लिया और रोकने के बाद कहा हलीमा तेरे घर में रोशनी का इंतजाम है, तेरे घर में चिराग जलता है। इतना जैसे ही कहा हजरत हलीमा फरमाती है ना बहनों मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता, मेरे घर में कोई चिराग का इंतजाम नहीं है। कहा हलीमा तू झूठ बोलती है, हलीमा तू झूठ बोलती है, हम तुझे रंगे हाथों पकड़ के दिखाएंगे। एक वक्त में हजरत हलीमा के दरवाजे पे आकर के 8 से 10 औरतों ने दस्तक दी। हजरत हलीमा दरवाजे पे आई, कहा बहनों किस लिए आई हो बताओ तो सही। एक खातून कहने लगी हलीमा तू कहती थी ना कि तेरे घर में चिराग नहीं जलता, देख हमारी निगाहों के सामने तेरे घर में उजाला हो रहा है, हमारी निगाहों के सामने तेरे घर में चिराग जल रहा है, आज तो रंगे हाथों पकड़ी गई है। इतना हजरत हलीमा ने सुना, सीना फख्र से चौड़ा हो गया, इसलिए कि घर में चिराग जलता ही नहीं था। हजरत हलीमा ने एक औरत को लिया और लेने के बाद अपने घर में गई और जाकर के अपने घर में कहा देख मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता। उस औरत ने उजाला देखा, देख करके कहने लगी बहन तेरे घर में अगर चिराग नहीं जलता है तो फिर ये रोशनी कैसी है, चिराग नहीं जलता है तो ये उजाला कैसा है। हजरत हलीमा ने हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद उस जगह लेकर के आई जहां तेरे और मेरे नबी पालने में
आराम फरमाते। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा आई और आकर के जैसे ही मुस्तफा करीम के चेहरे से चादर को हटाया और हटाने के बाद फरमाया, और कौम की शहजादियों, मेरे घर में ये चिराग का कमाल नहीं है बल्कि ये आमिना के लाल का कमाल है, मुस्तफा करीम का कमाल है, नबी कौनैन का कमाल है, मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकतों का कमाल है। कोई चिराग नहीं जलता है, कोई रोशनी का इंतजाम अलग से नहीं, ये सिर्फ मुस्तफा करीम की आमद का सदका है, मुस्तफा करीम के कदमों का कदमों की बरकतों का सदका है। अल्लाह अकबर। यही हजरत हलीमा है। इनकी एक बेटी है जिनका नाम है हजरत शीमा। क्या नाम है? हजरत शीमा। वो जरा सी होशियार है। मुस्तफा करीम को पालने में है ना, और आप जानते हैं कि एक बहन अपने छोटे छोटे भाइयों से कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है। प्यार का आलम ये होता है, खुदा की कसम, अपने जरा जरा से बच्चों को, अपने जरा जरा से भाइयों को लेकर के बहनें चौराहों पे आती हैं, मैदान में आती है, निकलने के बाद महल्ले की चंद लड़कियां आ जाती हैं, सबके हाथों में उनका भाई होता है। प्यार की बात बता रहा हूँ, प्यार की। बहनें अपने भाइयों से कितना प्यार करती हैं। बताओ तुम अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करते हो, बताओ तुम अपनी बहनों से कितना प्यार करते हो। हमने देखा है महल्ले में बहनें अपने भाइयों को लेकर के चौराहे पे आती हैं और आकर के प्यार भरा जुमला कहती हैं, देख तेरे भाई से मेरा भाई ज्यादा हैंडसम है, तेरे भाई से मेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है, तेरे भाई से मेरा ज्यादा हैंडसम है, तेरे भाई से मेरा भाई ज्यादा सोहना है। अल्लाहू अकबर। ये मुनाजरे आज भी हमने बस्तियों में होते हुए देखे हैं, ये बातें आज भी हमने गली गलियारों में होती हुई देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। तारीख बताती है हजरत हलीमा के मकान के करीब में एक चबूतरा, और उस चबूतरे पे महल्ले की चंद शहजादियां आती अपने अपने भाइयों को लेकर के, और एक दूसरे को मुखातब करके कहती, देख तेरे भाई से मेरा भाई ज्यादा अच्छा है। दूसरी कहती, नाना तेरे भाई से मेरा भाई ज्यादा अच्छा है। तीसरी कहती, ना तेरे भाई से मेरा भाई ज्यादा अच्छा है। अगर किसी का काला भी होता ना, वो कहती कलर पे मत जा, मेरे भाई का नक्शा देख, नक्शा। अल्लाह अकबर। नक्शा देख, नक्शा। मेरा भाई ज्यादा हैंडसम है, मेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है, मेरा भाई ज्यादा सोहना है। तारीख बताती है ये महल्ले की बच्चियां अभी ये बातें कर ही रही थी कि इतने में हजरत हलीमा के दरवाजे से निकल करके हजरत शीमा मेरे मुस्तफा को लेकर के आ जाती है। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफा को अपनी गोद में लेकर के आएंगे। हजरत शीमा ने महल्ले की चंद बच्चियों से मुखातब होने के बाद कहा, बताओ तुम्हारा भाई ज्यादा खूबसूरत है, बताओ तुम्हारा भाई ज्यादा हैंडसम है या मेरा भाई ज्यादा सोहना है। अल्लाहू अकबर। वो सारी बच्चियां अपने भाई को अपने आगोश मोहब्बत में लेकर के कहने लगी, शीमा हमारे भाई का जवाब नहीं है, हमारे भाई का जवाब नहीं है, ये अलग बात है, मगर शीमा हमारे सारे भाई भी मिलकर के तेरे एक भाई का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे भाई का हुस्न अपनी जगह है, मगर तेरे भाई के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने तेरे भाई को लाजवाब बनाया है, अल्लाह ने तेरे भाई को बेमिसाल बनाया है। तारीख बताती है इतना जब हजरत शीमा सुनती तो सीना फख्र से चौड़ा हो जाता, इसलिए कि भाई की तारीफ हुई है भाई की। अल्लाहू अकबर। हजरत शीमा धीरे धीरे जवानी की दहलीज पे कदम रखा। यही हजरत शीमा है कि जिनकी शादी कबीले हुनैन में हो गई। जब नबी कौनैन ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया और उसके बाद जब इस्लामी जंगों का आगाज हुआ, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने जंगे हुनैन में शिरकत की तो कबीले हुनैन के चंद अफराद को मेरे मुस्तफा के सहाबा ने अपनी गिरफ्त में लेकर के कैदी बना लिया था। अल्लाहू अकबर। उसी कबीले हुनैन में हजरत शीमा की शादी हुई। ये हजरत शीमा कौन है? मेरे मुस्तफा की बहन। कौन है? मेरे नबी की बहन। क्योंकि हजरत हलीमा का ही इन्होंने भी दूध पिया है और हजरत हलीमा का ही दूध मेरे मुस्तफा ने भी पिया है, तो बहन हुई ना। कबीले हुनैन के चंद अफराद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कैदी बना लिया उनको। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो भी अपने कैदियों को छुड़ाना चाहता है वो फिदिये की रकम को जमा करे और अपने कैदियों को छुड़ा करके ले जाए। चंदा होने लगा कबीले हुनैन में। चंदा करते 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 हजरत शीमा के दरवाजे पे भी आ गए लोग
और आने के बाद आपस में बातें करने लगे। कोई मोहम्मद है, मोहम्मद की फौज ने हमारे चंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोई मोहम्मद है कि जिसने चांद के 2 टुकड़े किए हैं। कोई मोहम्मद है कि जिसकी उंगली के इशारे से सूरज पलट करके वापस आ गया। जब बार बार लफ्ज़ मोहम्मद उन लोगों की जबान से निकला, हजरत शीमा ने दरवाजे को खोला और फरमाया कौन है? का मोहम्मद है। का कौन है? का मोहम्मद है। का कौन है? का मोहम्मद है। का अगर मोहम्मद है तो फिर तुम्हें पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मोहम्मद तो मेरा सोना है, मोहम्मद तो मेरा भाई है। बगैर पैसा जमा किए ये शीमा अपने भाई से तुम्हारे कैदियों को छुड़ा के ले आए। अल्लाह, बगैर पैसा जमा किए अपने भाई से कैदियों को छुड़ा करके लेकर के आ जाएगी। हजरत शीमा को लेकर के चला गया मोहम्मद अरबी की बारगाह में। नबी कौनैन तशरीफ फरमाए, सहाबा दरवाजे पे नंगी तलवारें लेकर के खड़े हैं। ये वो वक्त नहीं है कि लोग ओजड़ियां डाल करके चले जाएं। ये वो टाइम नहीं है कि लोग रास्तों में कांटे बिछा करके चले जाएं। ये वो वक्त नहीं है कि लोग पत्थरों की बरसात करें। अब तो इस्लाम को इस कदर फरोग मिल चुका है, इस्लाम को इस कदर मकबूलियत मिल चुकी है किसी की मजाल जो नबी की तरफ आंख उठा करके देख सके। सहाबा की तलवारें नंगी तलवारें हैं और सहाबा की तलवारों का मुकाबला करना पड़ेगा। तारीख बताती है दरवाजे पे सहाबा इकराम तलवारें लेकर के खड़े हैं। हजरत शीमा जैसे ही आई, आने के बाद उन्होंने कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद से मिलना चाहती हूँ। सहाबा ने कहा कौन हो, किस लिए मोहम्मद से मिलना चाहती हो? उन्होंने कहा मैं शीमा हूँ, मेरा नाम शीमा है। जाओ अपने मोहम्मद की बारगाह में, जाने के बाद उनसे कहो कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने के लिए आई है। अल्लाहू अकबर। एक सहाबी रसूल अंदर गए और जाने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कबीले हुनैन से एक औरत आई है, वो आपको अपना भाई बताती है, खुद को आपकी बहन बताती है। नबी कौनैन ने सहाबा की तकरीब सहन के लिए फरमाया जाओ पता करके आओ उससे कोई दलील है, कोई सबूत है उसके पास। अल्लाहू अकबर। सहाबी रसूल ने आकर के कहा बताओ क्या दलील है तुम्हारे पास कि तुम हमारे मोहम्मद की बहन हो? हजरत शीमा ने कहा था अपने मोहम्मद से जाकर के कहना तुम्हारी बहन ने कहा है बचपन के आलम में जो अपने दांतों से मेरी पांव पर निशान बनाए थे ना, तुम्हारी बहन ने आज तक उन निशानात को महफूज रखा है। अल्लाहू अकबर। हजरत शीमा का ये पैगाम नबी कौनैन के दरवाजे पे जाकर के पहुंचाया गया। इतना सुनना था मेरे मुस्तफा खड़े हुए, नबूवत वाली चादर जमीन पर गिरने लगी। इस अंदाज में मेरे नबी खड़े हुए और खड़े होने के बाद दौड़ करके आए जल्दी से बाहर। हजरत शीमा के चेहरे को देखा, हजरत शीमा ने नबी कौनैन के चेहरे को देखा। उम्र में हजरत शीमा बड़ी है, अपने भाई के चेहरे को देखती है, ज़ारो कतार रोने लगती हैं। मोहम्मद अरबी की आंखों में भी आंसू आ गए। अल्लाहू अकबर। एक बहन अपने भाई से कैसा प्यार करे, एक भाई अपनी बहन से कैसा प्यार करे, ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी में। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सनाद अहमद साहिब किबला मद्दाह रसूल नाम जनाब मोहतरम जुबैर रजा साहिब किबला हसानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर पाक की रौनकों में मजीद इजाफा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के एक अजीम मुबल्लिग खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा कारी असनाद साहब किबला के पैकर में और नात के हवाले से बड़ा मकबूल लहजा, बड़ा मसरूफ लहजा, बड़ा मशहूर लहजा जनाब जुबैर हसानी के पैकर में ये दो शख्सियात मिंबर पाक की जीनत को दोबाला फरमाने के लिए तशरीफ लाए। तवज्जो है, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपके मुस्कुराते हुए चेहरे। तो इस वक्त में भी अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और मुस्कुराएंगे क्यों नहीं? नबी की गुलामी का दम भरते हैं ना, मुस्तफा से मोहब्बत है तो मुस्कुराओ, इसलिए कि मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। हजरत उस्मान गनी मस्जिद के कोने में खड़े होकर अकेले मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने देखा अकेले मुस्कुरा रहे हैं, अजीब लगेगा कि ना? अजीब लगा। करीब गए, जाकर के कहा कैसे अकेले मुस्कुरा रहे थे? हजरत उस्मान गनी फरमाते मैंने इसी जगह एक मर्तबा अपने नबी को मुस्कुराते हुए देखा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह। तो मुस्कुरा के पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बस यही से बात को खत्म करूंगा। हजरत शीमा
मेरे मुस्तफा की बहन, खुदा की कसम आज न जाने कितनी बहनें ऐसी हैं जो दरवाजे पे टिकटिकी बांध के देखती हैं कि काश हमारा भाई हमारे घर आ जाए। न जाने कितने जालिम भाई ऐसे हैं, 10 साल गुजर गए मगर अभी तक अपनी बहन के दरवाजे पे नहीं गए। न जाने कितने जालिम बाप ऐसे हैं, एक लंबा वक्त गुजर गया मगर अभी तक अपनी बेटी के दरवाजे पे नहीं गए। अल्लाहू अकबर। अगर नबी से मोहब्बत है ना तो फिर अपनी बहनों के दरवाजों पे जाना सीखो। अगर नबी से प्यार है ना तो फिर अपनी बहनों को अपने घर पे बुलाना सीखो। आज बहनें अगर घर पे आ जाती हैं, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, तगय्युर पैदा हो जाता है। क्यों आ गई, किस लिए आ गई? याद रखो कौम के जवानों, ये बहनें तुम्हारी जमीन में बंटवारा करने के लिए नहीं आती, ये बहनें तुम्हारे पैसे में बंटवारा करने के लिए नहीं आती, ये सिर्फ इसलिए आती हैं, ये देखना चाहती हैं कि बाप कौन सी जगह बैठ करके हमसे बातें किया करता था, बाप कौन सी जगह बैठ करके हुक्का पिया करता था, बाप ने कौन सी जगह अपने हाथ से दरख्त लगाया था, बाप कौन सी जगह चारपाई को डाल करके बैठ जाया करता था और लंबे वक्त तक बैठा रहा करता था। ये बाप की याद को ताजा करने के लिए अपने बाप के दरवाजे पे आई हैं। कौम के जवानों, मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए, तुम्हारी बहनें तुम्हारे दरवाजों पे आए तो फिर उनको आपके मरे हुए बाप की याद नहीं आनी चाहिए। इस अंदाज में अपनी बहनों का इस्तेमाल किया करो, इस अंदाज में मिला करो अपनी बहनों से। और जब बहनें आया करें तो फिर उनको खाली हाथ ना लौटाया करो, इसलिए कि खुदा की कसम जो भाई अपनी बहनों के हुकूक अदा करते हैं ना, वही मैदान महशर में सर उठा के चलेंगे। लानत ऐसे जवानों की जवानी पे जिनकी जवानी से उसके घर वाले तो फैज़याब हो रहे हैं मगर बहन की शादी क्या कर दी, उसको पराया ही कर दिया। बदलो अपने तरीके, बदलो अपना मिजाज, बदलो अपना रवैया। बहन की अगर शादी कर दी इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे परिवार से वो अलग हो गई, बिल्कुल तुम्हारा नाता खत्म हो गया ना। वो बहन है तुम्हारी आज भी, शादी से पहले भी बहन, शादी के बाद भी बहन, और सुबह कयामत तक वो तुम्हारी बहन रहे। जाया करो कभी कभी अपनी बहनों के दरवाजे पे, इसलिए कि जब भाई आते हैं ना दरवाजों पे तो खुदा की कसम बहनों का सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ, वो जबान उसकी थकती नहीं, कहते कहते मेरा भाई आया, मेरा भाई आया है। और भाई चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन खुदा की कसम भाई भाई होता है उसके लिए। हाँ, तोहफे तोहफे लेकर के जाया करो। हम अपनी बीवी के लिए अगर 10,000 का सूट लेके आ रहे हैं ना, वक्ती तौर पे सुकून उसको मिलेगा मगर वो दिल ही दिल में सोचती हो यही मिला संभल की मार्केट में, और पहन के जाएगी ना शादी में, शादी से वापस आके कहेगी अच्छा तो लेके आए तुम मगर फलानी का बहुत अच्छा था, शादी में उसका जोड़ा बहुत अच्छा था, अलग ही था। खुदा की कसम ये बीवी है, बीवी एक दुपट्टा अपनी बहन के लिए तू क्या लेकर के गया था, उस बहन ने उस दुपट्टे की इतनी हिफाजत की थी, अपने संदूक में उसको रख दिया था और अपने बच्चों से वसीयत की थी, बच्चों जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे संदूक को खोल करके देख लेना। बच्चों ने कहा था माँ संदूक में क्या निकलेगा, माँ ने कहा था बेटो जब संदूक को खोल करके देखोगे ना उसमें मेरे भाई की दी हुई अमानत के तौर पे एक दुपट्टा रखा होगा, उसी को मेरे कफन की जगह इस्तेमाल कर लेना। ये होती है बहनें। बदलो अपने तरीके, बहनों से मोहब्बत करना सीखो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह जाएंगे अपनी बहनों के घर पे इंशाअल्लाह। आज तो हमारे घरों में शादियां हो जाती हैं लेकिन बहनों को इतनी तौफीक नहीं होती कि बुला के लेकर तेरी नाक कट जाएगी, तू मर जाएगा। मुआशरे में अगर जिंदा रहना है ना तो फिर अपने अखलाक को जिंदा रखना सीख, अपने किरदार से अपनी पहचान बना, तेरी अहमियत में कमी नहीं होगी, तेरा वकार मजरू नहीं होगा अगर तू अपनी बहन के दरवाजे पे चला जाएगा। खुदा की कसम बहन तुझे देख करके मसरत और शादमानी हासिल करेगी, और अगर बहन ने तेरे लिए अपने हाथों को उठा दिया, याद रखना सारी दुनिया की दुआएं एक तरफ और तेरी बहन के उठे हुए हाथ तेरे लिए एक तरफ, बरकतें तेरे करीब आएंगी। मेरे मुस्तफा की बारगाह में हजरत शीमा, तवज्जो है, जोर से बोलें जोर से,
हजरते कौन सा, अरे भैया खतीब बना के बनाया, काहे नकीब बना रहे हो? चलिए मैं फरमाइश का नाजिम भाई आप ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे कौम के जवान की मोहब्बत को, इसलिए कि ये तो बड़ा मारूफ स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हम लोग खिताबत के या नकाबत के जौहर दिखाने नहीं आते, हम इन सादात इकराम से फैजान हासिल करने आते हैं। हाँ, इन बुजुर्गों की बारगाह में आकर के अपनी बैटरी को चार्ज करने आते हैं और फिर उसके बाद भारत में चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन सादात इकराम को। तो एक जमाने से हम लोगों का ताल्लुक, हम लोगों का इनसे ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। सादात इकराम की बारगाह से फैजान हासिल हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। अल्लाह इस फैजान को जारी फरमाए। हजरत शीमा नबी की बारगाह में मेरे मुस्तफा ने अपनी बहन को देखा और बहन ने अपने भाई को देखा। हजरत शीमा की आंखों में भी आंसू, हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू हैं। तारीख बताती है हजरत शीमा ने नबी कौनैन के कान में कुछ लबकुशाई की, कहा या रसूल अल्लाह, मैं बहन हूँ आपकी ना, मैं आपकी शीमा हूँ, मैं आपकी बारगाह में आज कुछ लेने के लिए आई हूँ। कहा बहन बता तो सही क्या लेने के लिए आई है। नबी कौनैन के हाथ को पकड़ करके अलग लेकर के गई हजरत शीमा और ले जाने के बाद कहा ऐ अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अरबी, तुम तो मेरे सोने हो ना, मेरे हैंडसम हो ना, मेरे प्यारे हो ना, मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है, मैंने अपनी गोद में खिलाया है। मैं आज बहन बनकर के तुम्हारी बारगाह में आई हूँ, तुम्हारे दरवाजे पे आई हूँ, कुछ लेकर के जाना चाहती हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बहन बताओ क्या लेने के लिए आई हो। हजरत शीमा ने कहा था मेरी शादी कबीले हुनैन में हुई है और कबीले हुनैन के चंद अफराद को तुम्हारे साहबा इकराम ने कैदी बना लिया है और मैं ये वादा करके आई हूँ बगैर पैसे के अपने भाई की बारगाह से कैदियों को छुड़ा करके लेकर के जाऊंगी। अल्लाहू अकबर। ऐ भाई अगर मैं आज अपने कैदियों को छुड़ा करके लेकर के ना गई तो तुम्हारी बहन रुसवा हो जाएगी। इतना मेरे नबी ने सुना, आंखें अश्कबार हो गई। मेरे नबी ने फरमाया शीमा अब ये बात यही खत्म नहीं होगी, बल्कि इस बात की जो रूदात चलेगी ना वो कबीले हुनैन के अफराद में जाकर के चलेगी। मेरे नबी कबीले हुनैन में गए और जाने के बाद बहुत सारे लोग जमा हैं। मेरे मुस्तफा ने अपनी नबुव्वत वाली चादर उतारी और उतारने के बाद जमीन पे अपने हाथों से बिछाया और बिछाने के बाद अपनी बहन से फरमाया शीमा इस चादर पे आकर के बैठ जाओ। हजरत शीमा चादर पे आकर के बैठ गई। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल जाओ मेरे घर में जाओ और जाकर के वहां से चंद पैसे लेकर के आओ। और लेकर के आए हजरत बिलाल मेरे नबी ने अपने हाथ में लिए। मुस्तफा करीम ने अपने हाथों से अपनी बहन के आगोश मोहब्बत में डाले और तारीख बताती है मेरे मुस्तफा ने फरमाया बहन शीमा ये जितने कैदी हैं ना मैं इन सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जिस जिस को चाहे तू लेकर के चली जा। और याद रखना आज तो तुझे अपने भाई के दरवाजे पे आना पड़ गया, जिंदगी में कभी अगर कोई परेशानी आए अपने भाई को याद कर लेना, तुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा भाई तेरी परेशानियों का हल पहले ही बयान फरमा देगा। हजरत शीमा के आने से मेरे मुस्तफा ने कैदियों को छोड़ दिया। क्या सबक मिला? बहनें जब दरवाजे पे आया करें तो फिर उनको खाली हाथ नहीं बल्कि उनको कुछ न कुछ देकर के वापस किया, कुछ न कुछ देकर के वापस किया करें। बरकतें अगर करीब करना चाहते हो अपने तो फिर मुस्तफा करीम की जिंदगी के तरीके को अपने तरीके में शामिल करना सीखो। नबी कौनैन की जिंदगी को पढ़ो। कहाँ पढ़ते हो? तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ सोशल मीडिया से, तुम्हें तो दैनिक जागरण अमर उजाला इससे पढ़ने से फुर्सत ही कहाँ है मियां। कहाँ तुम सीरत की किताबें पढ़ोगे? पढ़ो, कभी हिंदी में लेकर के आओ सीरत की किताब, इंग्लिश अगर एक्सपर्ट हो आप इंग्लिश में लेकर के आओ, मुताला करने के आदी बनो। मेरे मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ो, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ने के बाद इनकलाब पैदा हो। बदलो अपने तरीके। अल्लाह ने कुरान में यही तो बयान फरमाया है अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता है। बदलो यार, कल जो था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। अल्लाह ने अगर दौलत अता फरमाई है तो फिर गरीबों पे खर्च करना सीखो, और अगर मालदार नहीं हो तो फिर अमीर बनो। अमीर बनो। अगर तुमने मेहनतें की हैं, तुमने अगर भावड़ा चलाया है
तो अपने बच्चों के हाथ में फावड़ा मत दो, अपने बच्चों के हाथ में खुरपा मत दो, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, कलम दो। आज इंसाफ नहीं किया अमीरों ने गरीबों के साथ। ज़कात और अमीर बनोगे तभी फायदा होगा। जानते हो क्यों? गरीब करते ही क्या है? नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात उस पे फर्ज नहीं है। यही सब करता है ना, ज़कात उस पे फर्ज नहीं है। और खुदा की कसम अगर बाप बीमार हो जाए अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता, माँ बीमार हो जाए अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के नहीं जा सकता, बच्चे जवान होने लगे अच्छी तालीम उनको नहीं दे सकता, तो फिर गरीब बनने में फायदा क्या है? मेरे नबी ने गरीबों से प्यार फरमाया है, लेकिन ये नहीं फरमाया कि गरीब बनना। तवज्जो करें, प्यार फरमाया गरीबों से, लेकिन ये नहीं फरमाया कि गरीब बनना। अमीर बनो, अमीर बनोगे। बाप अगर बीमार होगा अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के जाओगे, माँ बीमार होगी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के जाओगे, बच्चे जवान होने लगेंगे, अच्छी तालीम का इंतजाम करो। अमीर बनो, अल्लाह सबको अमीर बनाए। जोर से कह दें आमीन। न जाने किसका आमीन कहना कबूल हो जाए और अल्लाह किसी को मुफलिसी से निकाल करके अमीरी में शामिल फरमा दे। जब अमीर बनोगे ज़कात भी दोगे। ज़कात किस पे फर्ज है? अमीर पे। ज़कात आज कितना अच्छा कॉन्सेप्ट इस्लाम ने ज़कात का दिया है, लेकिन हमने गलत इस्तेमाल किया। हम ज़कात निकालते हैं गरीब के हवाले कर देते हैं। यही मिजाज है ना। पूछिए किसी गरीब से, क्या तुम गरीब हो? कहेगा हाँ। अब्बा गरीब थे? कहेगा हाँ। दादा गरीब थे? कहेगा हाँ। परदादा गरीब थे? कहेगा हाँ। मतलब क्या हुआ? उसका परदादा हमारे परदादा से ज़कात लिया, उसका दादा हमारे दादा से ज़कात लिया, उसका बाप हमारे बाप से ज़कात लिया, और आज उसी का बेटा हमारे सामने दस्ते तलब फैला के खड़ा है। और हम भी ज़कात का पैसा निकाले, थोड़ा इसे दे दिया, थोड़ा उसे दे दिया, थोड़ा उसे दे दिया। ये सारा सिस्टम बदलो, ये तरीके। क्या ही अच्छा होता कि ज़कात के पैसे से उसको गरीब ना बनाया जाता, बल्कि उसके बच्चों के लिए आला तालीम का इंतजाम किया जाता। उसके बच्चों के हाथों में कलम दो, और जब कलम दोगे तो फिर वो गरीब नहीं रहेगा, वो अमीर बन जाएगा, और फिर वो ज़कात लेने वाला नहीं बल्कि ज़कात देने वाला बन जाएगा। अल्लाह ने यही फरमाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता है। अल्लाह हम सबों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफा करीम की अल्लाह हम सबों को मोहब्बत अता फरमाए। नबी कौनैन की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा कलमा तैयबा पढ़ ले।